श्रद्धा का अर्थ है तुम्हें अपने पर श्रद्धा नहीं तो तुम किसी और का सहारा खोजते हो। तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं तो तुम किसी और का भरोसा खोजते हो। थोड़ा सोचो, लेकिन जिसे अपने पर श्रद्धा नहीं है उसे किसी और पर श्रद्धा हो कैसे सकेगी? जिसे अपने पर श्रद्धा नहीं है उसे अपनी श्रद्धा पर भी कैसे श्रद्धा हो सकेगी? जिसे अपने पर भरोसा नहीं है उसे अपने भरोसे पर कैसे भरोसा आएगा? धोखा होगा। दूसरे के भरोसे में तुम केवल आत्म अश्रद्धा को छिपा लोगे। दूसरे के पीछे चल के तुम चलने की जो कठिनाई थी उससे बच जाओगे। दूसरे का अनुकरण करके वो जो खोज की चुनौती थी उससे चूक जाओगे। अभियान है जोखिम से भरा। तुम जोखिम नहीं उठाना चाहते। तुम भोजन भी पचाया चाहते हो। कोई चबा दे, कोई तुम्हारे मुंह में चबाया उगल दे, ताकि तुम्हें मुंह भी ना चलाना पड़े। झूठा भोजन करने से तुम्हें मिथली आएगी, लेकिन झूठी श्रद्धा से तुम्हें मिथली नहीं आती। कोई दूसरा दे देता है और तुम मान लेते हो। इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि मानने का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं। तुम दूसरे के उतारे कपड़े पहनने को राजी नहीं होते क्योंकि कपड़ों का तुम्हारे मन में कोई मूल्य है, लेकिन तुम दूसरे के उतारे शास्त्र पहनने को राजी हो जाते हो। इससे एक ही बात पता चलती है कि तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं है। तुम इस बात को इतना व्यर्थ समझते हो कि अपना हुआ कि पराया, हुआ कि न हुआ सब बराबर है। सत्य की गरिमा तुम्हारे मन में नहीं है, अन्यथा तुम उधार कैसे स्वीकार करते? सत्य और उधार, सत्य और किसी और का। एक पंडित एक चम्हार की दुकान पर जूते सुधरवाने गया था। जूते की हालत बड़ी बुरी थी, तो उस चम्हार ने कहा 2-4 दिन लगेंगे। तो पंडित ने कहा तो बड़ा मुश्किल होगा, 2-4 दिन मुझे बिना जूते के चलना पड़ेगा, जल्दी नहीं हो सकती, 2-4 घंटे में नहीं हो सकता। तो उस चम्हार ने कहा ऐसा करो, ये एक जोड़ी सुधरी पड़ी है, ये तुम 2-4 दिन पहन लो, फिर तुम्हारी ठीक हो जाए, ले जाना, ये वापस कर जाना। पंडित ने वो जोड़ी देखी, वो किसी की और की जोड़ी थी जो उसने सुधार कर रखी थी। उसने कहा सोच समझ से बात कर, मैं और किसी दूसरे के जूते उधार पहनूंगा, किसी के पहने हुए जूते? तूने मुझे समझा क्या है? वो चम्हार हंसने लगा। उसने कहा कि मैंने तो सोचा आप पंडित इतने उधार जूते पहने हुए, एक और हो जाएगा तो क्या हर्ज। जिसने आत्मा तक के वस्त्र उधार ले लिए वो पैरों में जूते डालने में दूसरे के परेशान हो रहा है। लेकिन पैरों का हमारे मन में मूल्य है, आत्मा का कोई मूल्य नहीं। बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से रहित है। तुम किसे श्रद्धा कहते हो? तुम किसे विश्वास कहते हो? तुम अकेले घबराए हुए हो, तुम अकेले कप रहे हो, तुम किसी का सहारा पकड़ लेते हो। लेकिन कौन कब किसका सहारा हुआ है? इस संसार में स्वयं ही खोजना पड़ता है। वस्तुतः सत्य से भी ज्यादा मूल्यवान खोज है। जो खोजता है ठीक से, जिसकी खोज सम्यक है, उसको सत्य तो मिल ही जाता है, वो तो परिणाम है। लेकिन तुम खोज से बचना चाहते हो। तुम्हारी हालत उस छोटे बच्चे जैसी है जो गणित करता है और किताब उलट के पीछे लिखे उत्तर देख लेता है। इसको तुम श्रद्धा कहते हो। विधि नहीं करना चाहता, उधार उत्तर ले लेता है। लेकिन उधार उत्तर आ जाने से भी गणित हल नहीं होता। विधि तो जाननी ही पड़ेगी। ये उधार उत्तर व्यर्थ है, क्योंकि गणित का उपयोग यही था कि जब जीवन में प्रश्न तुम्हारे सामने खड़े हो तो तुम्हारे हाथ में विधि हो,
ताकि तुम उत्तर खोज सको। अब ये उत्तर तुमने मुफ्त पा लिया, विधि से तुम चूक गए, गणित का अर्थ ही ना रहा। अब जीवन में जब भी कोई सवाल उठेगा, और जीवन में कोई किताब थोड़ी है जिसको उलट के तुम पीछे लिखे उत्तर देख लोगे। स्कूल की किताबों में पीछे उत्तर लिखे होते, जिंदगी की किताब में तो कहीं पीछे कोई उत्तर नहीं, उत्तर खोजने होते। यहां उत्तर निर्मित करने होते, अपने खून से सींचने होते। यहां प्राणों को चुकाते हो तो उत्तर मिलते। एक बार अगर श्रद्धा की झूठ तुम्हें पकड़ गई, तुमने कहा हम क्या करेंगे जानकर, बुद्ध पुरुषों ने जान लिया, कृष्ण और क्राइस्ट ने जान लिया, हम तो सिर्फ मान लेते। तुम्हारी श्रद्धा जानना नहीं है, मानना है। और सत्य माना नहीं जा सकता, केवल जाना ही जा सकता है। सत्य इतना सस्ता नहीं कि तुम मान लो और मिल जाए, खोजना पड़ेगा। दुर्गम पथ है, लंबी यात्रा है, निश्चित कुछ भी नहीं। मिलेगा भी, ये भी कोई आश्वासन नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा कोई इतना ही कह सकता है कि मैं भी चला, मैं भी भटका, पहुंच गया। आशा करता हूं तुम भी चलोगे, भटकोगे, गिरोगे, उठोगे, पहुंच जाओगे। आशा हो सकती है, आश्वासन नहीं हो सकता। आशीर्वाद कोई दे सकता है, आश्वासन कोई भी नहीं दे सकता। शुभ कामना कोई कर सकता है कि प्रभु करे तुम पहुंच जाओ, लेकिन पहुंचने के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता। सत्य कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं, और सत्य का कोई नियत घर नहीं। जहां मैंने उसे पाया वहां तुम उसे ना पाओगे, क्योंकि तुम हो, मैं हूं। तुम्हारी राह थोड़ी अलग होगी, तुम कहीं और से चलोगे क्योंकि तुम कहीं और खड़े हो। मैं जहां से चला था वहां से मैं चला था, तुम वहां से कभी भी ना चलोगे। तुम्हारा चलना तो वहीं से शुरू होगा जहां तुम खड़े हो, जहां तुमने अपने को पाया है। तुम्हारी राह मेरी राह कैसे होगी, मेरी राह तुम्हारी राह कैसी होगी? हां, तुम मुझसे कुछ सीख सकते हो, मानने से कुछ सारना होगा। तुम मेरे अनुभवों से कुछ सार ले सकते हो जो तुम्हें राह में चलने में सहयोगी हो जाएगा, लेकिन राह नहीं ले सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष केवल इशारा करते, उनकी अंगुलियों को पकड़ के मान के बैठ मत जाना। उनके इशारे मंजिल नहीं, चलना तुम्हें होगा, यात्रा तुम्हें करनी होगी, भटकना तुम्हें होगा। सत्य को पाने में सत्य के मार्ग पर मिली हुई कठिनाइयां अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि सत्य कोई वस्तु थोड़ी है जो बाहर रखी है। उसकी खोज में ही तुम्हारे भीतर जो निर्मित होता है वही सत्य है। उसकी खोज में, सतत चेष्टा में, बार बार भटक के फिर तुम लौट आते हो, फिर खोजते हो, गिरते हो, उठते हो, 1000 बार हाथ से सूत्र छूट जाता है, फिर तलाशते हो। इस सारी खोज में तुम्हारे भीतर कोई संगठित होने लगता है प्राण। इस सारी खोज में तुम्हारे भीतर टूटे हुए, बिखरे हुए खंड करीब आने लगते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया घटती है, एक कीमिया से तुम गुजर जाते हो। तुम बिखरे टुकड़े नहीं रह जाते, तुम संगठित हो जाते हो। तुम्हारे भीतर आत्मा का जन्म होता है, वही आत्मा सत्य है। सत्य की खोज में ही सत्य निर्मित होता है।